Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today's video is gonna be another study vlog. तो आज की वीडियो में I will be sharing with you all my busy schedule of studies because मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारा बैकलॉग है जो कि मुझे कवर अप करना है एंड अभी जस्ट हमारे हाफ ईयरलीज ख़त्म हुए हैं बट प्रैक्टिकल्स अभी स्टार्ट होने बाकी हैं। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट वीक है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल्स में जाने वाला है एंड आई थॉट ऑफ कवरिंग ऑल माई बैकलॉग्स वेरी प्रोडक्टिवली वंस माई हाफ ईयरली एंड। लेकिन इसके बाद हमारे प्रैक्टिकल्स शुरू होने वाले हैं जिसके बारे में हमें पहले नहीं पता था। आई थॉट कि काफ़ी बाद में होंगे बट अभी हमारे मैम ने बताया कि जस्ट हाफ ईयरली ख़त्म होने के बाद आपका पूरा वीक जो है वो इसी प्रैक्टिकल्स में जाने वाला है। एंड वैसे इसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी बिकॉज मैंने ऑलरेडी अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स काफ़ी पहले कंप्लीट करके रखी हुई हैं तो मुझे इसमें इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। बट कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि मेरे को अभी पता चले कि ये भी लिखने हैं तो मेरे को बस वही बचे हैं, मैं वही लिखने वाली हूँ। अब गाइस देखो, मेरे को प्रैक्टिकल्स के साथ साथ मेरा बाकी काम जो है रिविजन वगैरह का, वो बाकी सब्जेक्ट्स का, उनको भी करते हुए चलना है बिकॉज अभी जो हमारे हाफ ईयरली हुए थे ना वो मेरे बहुत ही ज़्यादा बेकार गए थे। लाइक कुछ अच्छा गया था, कुछ गंदा गया था एंड मेरे को नहीं लगता कि मेरे मार्क्स कुछ अच्छे आने वाले हैं। तो मैं अभी आपको प्रायर में बता देती हूँ, आइडिया दे देती हूँ कि मेरा इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला बट आई विल बी डेफिनेटली शेयरिंग माई रिजल्ट की जैसा भी आए, गंदा वगैरह ही आएगा बट स्टिल आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल दैट। तो मैंने सोचा है कि अभी जो आगे एग्जाम्स आने वाले हैं ना उसके लिए हमें और तैयारी करनी पड़ेगी। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन अबाउट दिस इज कि अभी हमने जितनी तैयारी की थी वो 11th में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए इनफ नहीं है, वी हैव टू स्टडी मोर। तो मैंने ये प्लान किया है कि मैं अच्छे से टाइम टेबल बना के रखूँगी कि मेरा इतने टाइम तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरे नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। बिकॉज एक रात पढ़ना इज़ नॉट लाइक द गुड आइडिया बिकॉज उससे क्या होता है ना, देखो अभी हमारे हाफ ईयरली में क्या हुआ था, कुछ चैप्टर्स हमारे रह गए थे जो कि हमने एग्जाम के एक रात पहले हमने कंप्लीट किए थे। सो मैं नहीं चाहती कि मेरा अगले टाइम भी यही हो बिकॉज अगर जब भी ये होता है ना तो फिर जो पेपर है वो अच्छा नहीं जाता है बिकॉज एक रात पहले पढ़ के आप उन चीज़ों को याद नहीं रख पाओगे काफ़ी देर तक एंड फिर एग्जाम में चांसेस होते हैं कि आप वो भूल जाओगे। तो ये मेरे को पता चला सारे हाफ ईयरली एग्जाम देने के बाद बिकॉज मोस्टली मैंने यही किया था। तो इसलिए मैं क्या करने वाली हूँ कि आई विल बी कंप्लीटिंग माई सिलेबस एग्जाम से काफ़ी पहले बिकॉज हमारे पास कोई आइडिया तो रहता है, ये रफ आइडिया हमारे पास रहता है कि हमारे नेक्स्ट एग्जाम्स कब स्टार्ट होंगे। तो इसलिए आई विल बी मेकिंग अ टाइम टेबल फॉर दैट नाउ। तो वो टाइम टेबल मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में दिखा दूंगी कि हाउ आई एम मेकिंग इट। तो ये कुछ गलतियाँ थी जो कि अभी मैंने अपने एग्जाम टाइम में की थी एंड मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है ताकि आप लोग भी इनको रिपीट ना करो बिकॉज देखो अभी आपने जो मिस्टेक्स किए हैं उनको आप खुद ही एनालाइज कर सकते हो एंड आप उनको खुद ही इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन दूसरों की गलतियों से भी सीखना होता है जैसा कि हमने सुना ही है। तो हाँ, मैंने आप लोग को बता दिया। सो जस्ट मेक श्योर कि आप लोग ये वाली गलतियाँ भी ना करो। नाउ गेटिंग बैक टू दिस ब्लॉग, बेसिकली ये वाली जो क्लिप्स हैं ये 3 अक्टूबर की हैं जैसे मैंने आपको दिखा दिया था एंड आई वोक अप क्वाइट अर्ली टू स्टडी फॉर इट। सबसे पहले तो मैंने अपना प्रैक्टिकल्स कंप्लीट किए थे एंड उसके बाद मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लिया था एंड फिर मैं चली गई थी थोड़ी देर के बालकनी में टू हैव सम रेस्ट एंड रेस्ट लेने के बाद मैं वापस अंदर आ गई थी। नाउ हियर आई एम शोइंग यू ऑल द इवनिंग क्लिप्स। बेसिकली इट वाज अराउंड 6 और 7 PM हो रहे थे। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर एंड इसके कुछ लास्ट वाले टॉपिक्स कर रही थी मैं। तो यहाँ पे मैं पढ़ नहीं रही थी, एक्चुअली आई वाज रिवाइजिंग ऑल द कंसेप्ट्स बिकॉज मेरा आकाश में PT7 टेस्ट है जिसमें ये वाला जो चैप्टर है वो आने वाला था। तो यहाँ पे मेरे जो भी कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर नहीं थे, बेसिकली कुछ पर्टिकुलर टॉपिक ही थे जैसे MOT हो गया। तो मैंने इसकी 10 मिनट्स की वीडियो देख ली थी। तो ये 10 मिनट्स की जो वीडियो है मेरे को यूट्यूब पे ढूंढने के बाद मेरे को मिली थी कि एक सिंगल टॉपिक की वीडियो भी है एंड आई वाज लकी कि मेरे को ये मिल गई। तो मैंने उनसे 10 मिनट में अपने सारे टॉपिक क्लियर कर लिए एंड उसके बाद मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। तो इससे मेरा टाइम भी बच गया कि मेरे को कोई बड़ा वन शॉट नहीं देखना पड़ा। तो हाँ, इस तरीके से आई वाज रिवाइजिंग माय केमिस्ट्री का जो भी सिलेबस है जो कि आने वाला है मेरे टेस्ट में। अब देखो गाइज, मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे बैकलॉग्स हैं एंड यहाँ पे मेरे प्रैक्टिकल्स खत्म नहीं हो रहे, साथ साथ मेरे टेस्ट खत्म नहीं हो रहे। इसकी वजह से मेरा वही सिलेबस जो है वो बार बार रिवाइज होता रहता है बट जो मेरे बैकलॉग है ना उनको कवर अप करने के लिए मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है एंड ये सब करने के लिए ना परफेक्ट टाइम टेबल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई वॉच्ड सम वीडियोज़ इन माई फ्री टाइम एंड वहाँ पे मेरे को पता चला कि टाइम टेबल से ना आपकी सारी चीज़ें ना एक बार कंसाइज हो जाती हैं कि आपको कौन सी टाइम पे कौन सी चीज़ें करनी है एंड इससे आपका काम काफ़ी जल्दी कंप्लीट होता है। अगर आपके पास टाइम टेबल नहीं होगा तो आप काफ़ी कंफ्यूज रहोगे एंड आपका मोस्टली टाइम उन चीज़ों में चला जाएगा जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। तो केमिस्ट्री पढ़ने के बाद हियर आई वाज टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक जिसमें मैंने खाई आलू टिक्की एंड ये काफ़ी टाइम बाद मैं खा रही थी, लाइक काफ़ी दिन हो गए थे। तो यहाँ पे आई वाज एंजॉइंग इट व्हाइल वॉचिंग तारक मेहता। तो मम्मी और दक्ष के साथ मैंने खाया। अब गाइज ये वाली क्लिप्स हैं 5 अक्टूबर की, डेट है सैटरडे एंड इस दिन था मेरा PT7 इन आकाश। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको 4 अक्टूबर की क्लिप्स इसलिए नहीं दिखाए बिकॉज उस दिन मेरा स्कूल था, मेरा कोई भी प्लान नहीं था जाने का बट मेरी बायो की प्रैक्टिकल फाइल जो थी वो सबमिटेड थी वहाँ पे मैम के पास एंड मैम ने बोला था कि ले लेना उसे। बट मैंने बोला कि मैम मैं एब्सेंट रहूँगी तो क्या मैं उसे मंडे को कलेक्ट कर सकती हूँ। तो मैम ने बोला मंडे को आपका टेस्ट मतलब प्रैक्टिकल है तो आपको अभी कल ही करनी पड़ेगी, मतलब फ्राइडे को ही करना पड़ेगा। अब मेरा सैटरडे को टेस्ट था जिसके लिए मेरे को तैयारी करनी थी तो मेरे को लगा कि घर पर रह के
की सारी तैयारी हो जाएगी, बट मेरे को स्कूल जाना पड़ा था। फिर मैंने सोचा चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मेरी फ्रेंड भी आने वाली थी, उसका भी टेस्ट था, बेसिकली वो वीकडे बैच में है, तो हमने सोचा कि हम एक साथ प्रिपरेशन कर लेंगे। एंड ऑल्सो हमें ये भी पता था कि 2 टीचर्स हमारी नहीं आने वाली हैं, बायो और फिजिक्स की, बिकॉज वो 12th के साथ पिकनिक थी, तो वहाँ पे मैम गई हुई थी। तो हमने सोचा कि फ्री पीरियड में वहाँ पे हम तैयारी मतलब पढ़ लेंगे अच्छे से। बट जो हमें स्कूल में जाके हुआ ना, वो अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल। तो लेट मी टेल यू ऑल अबाउट दैट। तो हमें ना लंच ब्रेक तक ग्राउंड में भेज दिया था, लाइक सारे 11th वाले बच्चों को। तो हमें लगा कि हम ग्राउंड में जाके पढ़ लेंगे, तो मैं बायो की बुक लेके गई थी, बट वहाँ पे भी हम नहीं पढ़ पाए बिकॉज वी वर टोल्ड टू प्ले। तो हमने पूरा टाइम खेलने में निकाल दिया एंड वी वर नॉट एबल टू स्टडी। तो अब मेरे पास बचा था बस एक इवनिंग पूरे टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो उसमें मैंने थोड़ा सा किया। एंड यहाँ पे मैं आपको जो क्लिप दिखा रही हूँ, ये नेक्स्ट मॉर्निंग की है, जिस दिन मेरा एग्जाम था, टेस्ट था आकाश के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया, आई वोक अप अर्ली, इट वॉज लाइक 2 AM व्हेन आई वोक अप। एंड सबसे पहले तो मैंने केमिस्ट्री कंप्लीट की थी अपनी, एंड केमिस्ट्री करने के बाद मैंने अपनी बायोलॉजी स्टार्ट की थी। अब देखो मेरे पास मॉर्निंग में लिमिटेड टाइम था, जिसमें मेरे को अपना पूरा का पूरा सिलेबस जितना भी टेस्ट में आने वाला है वो सब कुछ रिवाइज करना था। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि प्लांट किंगडम नहीं, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर आने वाला था। तो मैं सोचा कि इसकी एक रिविजन लेक्चर देख लेती हूँ, जिससे कि मेरा ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को विपिन सर का ये 1 घंटे का लेक्चर मिला था, जिसमें उन्होंने ये पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया था अच्छे से। तो मैंने ये वाली वीडियो देखी, इससे मेरा 1 घंटे में ये चैप्टर भी पूरा हो गया। एंड मेरे पास काफ़ी टाइम बच गया था, जिसमें मैं जूलॉजी पढ़ सकती थी। तो जूलॉजी में हमारा चैप्टर आने वाला था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके गाइस, सो इट्स 5:15 AM राइट नाउ, एंड अभी मेरे को जूलॉजी स्टार्ट करना है बेसिकली। तो मेरे पास ना 7 बजे तक का टाइम है, बिकॉज 7 बजे मैं निकल जाऊँगी मतलब कोचिंग के लिए। सो आई हैव 2 hours फ्रॉम नाउ कि मेरे को अपना ये जूलॉजी वाला पोर्शन कंप्लीट करना है, जिसमें मेरे को अभी न्यूरल वाला चैप्टर पूरा कवर अप करना है एंड स्केलेटल वाला जो टॉपिक है वो पूरा करना है फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, बिकॉज जितना पार्ट हमारे आज के टेस्ट में आने वाला है। तो सुबह उठी थी मैं 2 बजे, एंड 2 बजे उठ के ना मैंने मतलब आपको दिखाया नहीं, आई जस्ट शोड यू बॉटनी 1। बट उससे पहले मैंने केमिस्ट्री कंप्लीट की थी, जिसमें मैंने एमओटी वाला टॉपिक और हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से करा था। एंड वो चैप्टर मतलब जितना भी मेरा पोर्शन आ रहा है केमिस्ट्री का, वो मेरा पूरा हो चुका है। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था विद बॉटनी, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी वो वाली क्लिप। तो बॉटनी में मैंने अपना जो एनाटॉमी वाला चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। सो उसका मैंने रिविजन लेक्चर देखा था ताकि जल्दी कवर अप हो जाए, तो वो मेरा हो गया है। एंड नाउ आई एम लेफ्ट विद ओनली जूलॉजी। तो जूलॉजी का मेरे को ऐसा जूलॉजी का अभी तक मेरे को कोई ऐसा रिविजन लेक्चर नहीं दिखा है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ अपने नोट्स को, उससे जल्दी हो जाएगा। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ न्यूरल वाले चैप्टर से, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ ईजी एज कम्पेयर टू दैट स्केलेटल वन, बिकॉज उसमें काफ़ी ज़्यादा नाम वगैरह है। तो अभी मैं पहले ये चैप्टर करूँगी, एंड अगर टाइम बचता है तो वी विल बी गोइंग थ्रू दैट वाला पोर्शन ऑल्सो प्रीवियस चैप्टर का, वरना हम कोचिंग में जाके रिवाइज कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव प्लान फॉर नाउ। तो अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गो। अब मेरा जूलॉजी में सबसे ज़्यादा पार्ट आ रहा है बेसिकली न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा चैप्टर आ रहा है, एंड उसके साथ साथ इससे पहले वाले चैप्टर का लोकोमोशन एंड मूवमेंट का स्केलेटल सिस्टम वाला पार्ट आ रहा है। तो ये 2 चीज़ें हमारी आने वाली हैं, एंड इसमें से मेरे को न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर काफ़ी ज़्यादा ईजी लगा। बेसिकली व्हेन आई वाज लर्निंग ईच एंड एवरीथिंग, तो काफ़ी जल्दी मेरे को सब कुछ लर्न हो गया था। मेरे को कंसेप्ट जो था वो ऑलरेडी क्लियर था, शायद इसी वजह से मेरे को जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें लर्न हो रही थी, एंड मैंने सब कुछ अच्छे से लर्न कर लिया विद इन एन आवर। तो 1 घंटे में मेरा न्यूरल वाला चैप्टर भी लर्न हो गया था अच्छे से। अब गाइस देखो, मेरे सबसे ज़्यादा बैकलॉग में जो है वो है फिजिक्स। बेसिकली उसकी मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है मेरे को बहुत सारी, बिकॉज मेरे मॉड्यूल में से मैंने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया है फॉर द चैप्टर्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर एंड रोटेशनल मोशन। ग्रेविटेशन अभी हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो मेरे को ये 3 चैप्टर के जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो सॉल्व करनी है। एंड लिटरली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं मॉड्यूल में इसके, एंड वो काफ़ी ज़्यादा इसमें से मोस्टली कन्फ्यूजिंग भी है। लाइक लेवल 2 एंड लेवल 1 में हमारा डिवाइडेड रहता है, तो लेवल 1 इज़ क्वाइट मतलब लेवल 2 से थोड़ा सा कम लेवल का है, एंड लेवल 2 में थोड़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा करने में। तो मुझे वही सारे क्वेश्चंस करने हैं, अभी तक मेरे वो नहीं हुए हैं। सो इन माई नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ आई विल बी कंप्लीटिंग दीज बैकलॉग्स जब तक मेरे एग्जाम्स नहीं आ जाते, एंड जब एग्जाम्स आने वाले होंगे उससे पहले आई विल बी कंप्लीटिंग माई सिलेबस, जैसा कि मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया। सो अब मेरा यहाँ पे ना न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर ना मोस्टली रिवाइज हो चुका था, तो मैंने सोचा कि मैं मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चन देख लेती हूँ कि किस किस टाइप के आए हुए हैं। तो मैंने मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चन देखे। लेवल 1 मैंने पूरा सॉल्व कर लिया था इस चैप्टर का, एंड लेवल 2 मैंने सॉल्व नहीं किया था, बट हमें से क्वेश्चन हो रहे थे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप you all enjoyed it a lot. I will meet you all in my next video. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।